सुसंस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, जल्दी से सर्वनाम रूप देख लेते हैं। और इस बार आपके सर्वनाम रूप में है अश्मद के और युष्मद के। ठीक है बेटा, अश्मद माने होता है मैं। ये स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में समान ही रूप चलेंगे। मैं के लिए अहम, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, मैं के लिए अहम ही आएगा। प्रथमा विभक्ति में अहम, और एक वचन में अहम बनेगा, द्विवचन में आवाम बनेगा, और बहुवचन में वयम बनेगा। ठीक है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों के रूप यही बनेंगे। ओके बेटा, चलिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन देख लेते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे, प्रश्न समझ लीजिए। जैसे अश्मद का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप लिखिए, तो क्या लिखेंगे, अहम। आपसे पूछा चतुर्थी विभक्ति अश्मद सर्वनाम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप लिखिए, मह्यम। द्विवचन रूप बोलेगा ये लिख देना, बहुवचन रूप बोलेगा अस्मभ्यम लिख देना। ठीक है, पहले चलो एक वचन पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक इसमें सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है बेटा। ठीक है, चलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ये जो माँ लिखा है द्वितीय विभक्ति में, और चतुर्थी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में लिखा है मे, और चतुर्थी में भी मे बनेगा। ये है बेटा ऑप्शन रूप। इसका माम लिखोगे तब भी ठीक होगा, माँ लिखोगे तब भी ठीक होगा। ऐसे ही षष्ठी में मम भी लिखोगे तब भी ठीक होगा, मे लिखोगे तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हैं अश्मद के एक वचन रूप। द्विवचन है आवाम, आवाम दोनों में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक ही रूप बनेगा। तृतीय विभक्ति से लेकर पंचमी तक भी एक रूप बनेगा, आवाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में भी आपका आवयो आवयो एक रूप बनेगा। तो द्विवचन तो बेटा सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है, चुटकियों में याद हो जाते हैं अगर आप 5 मिनट में पढ़ते हो। ठीक है, 5 मिनट मन लगा के पढ़ो, एकदम से याद होगा। और एक याद करने के बाद 2 बार लिख दो बस, कभी गलत नहीं लिखोगे फिर। बहुवचन है आपका वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्। पंचमी विभक्ति में रूप बनता है अस्मत्। अस्माकम षष्ठी विभक्ति में बनेगा, अस्मासु बनेगा आपका सप्तमी बहुवचन। अब आपसे पूछा जाता है जैसे अस्मद का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए, तो क्या लिखेंगे, अस्मासु। अब आपने अस्मद के रूप पढ़ लिए, अब फिर है आपका युष्मद रूप। ठीक है, ये भी आपका पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों में समान ही चलेगा। ठीक है बेटा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप पढ़ते हैं। त्वम, त्वाम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। ठीक है, ये है आपका युष्मद का एक वचन। त्वा द्वितीय में दिया है, ते चतुर्थी में, और षष्ठी में ते। ये है आपके ऑप्शन रूप। आप इनमें से दोनों में से एक लिखोगे तब भी आपका ठीक हो जाएगा। युष्मद का द्विवचन देखते हैं बेटा। युवाम, युवाम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम बन गया। युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में सेम बन गया। युवयोः आपका षष्ठी और सप्तमी में सेम हो गया। ये सबसे ईजी पड़ता है बेटा द्विवचन। फिर युष्मद का बहुवचन पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में बनेगा यूयम, द्वितीय विभक्ति में बनेगा युष्मान, तृतीय विभक्ति में बनेगा युष्माभि, चतुर्थी विभक्ति में पड़ेगा युष्मभ्यम, पंचमी में बनेगा युष्मत्, षष्ठी बहुवचन बनेगा युष्माकम, सप्तमी बहुवचन बनेगा युष्माशु। ये वह जो द्वितीय और चतुर्थी में दिखाई दे रहा है षष्ठी में, ये ऑप्शनल रूप है। इनमें से आप चाहे वह लिखो तब भी आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका युष्मद का रूप और अश्मद के। अश्मद और युष्मद आपके सिलेबस में है, 4 नंबर में ज़रूर आएगा, इसे ज़रूर याद करेंगे सभी। इस बार बेटा संस्कृत में अच्छे नंबर लाने हैं। और एक और है आपका संस्कृत में बेटा तत् के सर्वनाम। सर्वनाम 3 थे ना, तत्, अश्मद और युष्मद, यही थे ना बेटा। मैंने आपको लिखवा रखे हैं, अच्छे से आप फ़ोन में देखकर भी पढ़ सकते हैं और अपनी नोटबुक से देखकर भी याद ज़रूर से करना है। छोड़ेंगे कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आप। ठीक है बेटा, देखिए इनमें तीनों लिंगों में चलता है। तत् मीन्स होता है बेटा वह। अब ये है पुल्लिंग रूप। ठीक है, ऐसे ही तत् का वह स्त्रीलिंग भी बनता है, और ऐसे ही तत् का वह नपुंसक लिंग भी बनता है। अब आपका पुल्लिंग रूप और नीचे है आपका नपुंसक लिंग। 2 विभक्ति अलग होती हैं, बाकी सब सेम होती हैं। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार।
सह माने होता है आपका वह, ये है पुल्लिंग रूप। जब हम सह लिखते हैं वह के लिए, तो पुल्लिंग के लिए राम के लिए अगर हमने सह लिखा तो वह राम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सह, और स्त्रीलिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सा। ऐसे ही इनका प्रथमा व्यक्ति का द्वितीय व्यक्ति का एक वचन देखिए, पुल्लिंग में तम बनेगा और स्त्रीलिंग में ताम। ठीक है बेटा, पुल्लिंग में तऊ बनेगा और स्त्रीलिंग में केवल ते, द्विवचन। और पुल्लिंग में तेह बनेगा, बहुवचन प्रथमा व्यक्ति का, और इसमें तहा तहा प्रथमा और द्वितीय में सेम बन रहा है स्त्रीलिंग में। बस इतना सा अंतर है और ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अब द्विवचन में तो बिल्कुल अंतर नहीं है, सेम। इसके बाद तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक सेम है, चाहे आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, इसमें भी ताभ्याम ताभ्याम है। षष्ठी और सप्तमी में तयो है। ठीक है, एक वचन अलग अलग है, इसको देख लो एक बार। अब तृतीया में पुल्लिंग रूप बना तीन, स्त्रीलिंग क्या बनेगा तया। ठीक, चतुर्थी में बनेगा तस्मयी और स्त्रीलिंग में बनेगा तस्यई। तस्यई और तस्मयी में बेटा अंतर है, तस्यई रूप बनेगा स्त्रीलिंग में और तस्मयी रूप बनेगा तत्का, तस्मयी रूप बनेगा आपका पुल्लिंग में। ठीक है, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पंचमी में तस्मात्, पंचमी और षष्ठी स्त्रीलिंग में सेम बनेगा तस्याः तस्याः। ठीक, सप्तमी बनेगा तस्याम, जबकि पुल्लिंग में बनेगा आपका सप्तमी एक वचन तस्मै। अब आपसे प्रश्न कैसे बनेगा बेटा, प्रश्न बनेगा तत्सर्वनाम का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप, पुल्लिंग बोल दिया उसने तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे आप प्रश्न को। प्रश्न है आपका तत्सर्वनाम का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन लिखिए, तो आप लिखेंगे बेटा तस्मिन, ये रहा। ठीक, अब कहा जाता है आपसे कि तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग सप्तमी रूप एक वचन लिखिए, तो क्या लिखेंगे तस्याम। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। द्विवचन तो किसी का भी पूछ ले सेम रहेगा। अब आ जाते हैं बेटा बहुवचन पे। अब ते और तान, द्वितीया प्रथमा में ते बनेगा और द्वितीया में तान बनेगा पुल्लिंग रूप। तई बनेगा पुल्लिंग रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति तेभ्य, पंचमी विभक्ति तेभ्य, किसमें पुल्लिंग तत् का बहुवचन। ठीक, तेषाम तेषु, तेषाम तेषु, षष्ठी में तेषाम, सप्तमी में तेषु, पुल्लिंग तत् का बहुवचन। ठीक है बेटा, अब स्त्रीलिंग का बहुवचन देखिए बेटा, प्रथमा और द्वितीय सेम हो गया इसका, तो तहा तहा, ताभी तृतीय बहुवचन, ताभ्य ताभ्य चतुर्थी और पंचमी बहुवचन, तासाम तासु। देखिए इसमें दंती सा है और इसमें मूर्धन्य सा है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ताशाम तासु। ठीक, फिर आपका सबसे इजी पड़ेगा आपको नपुंसकलिंग। आपको बस पुल्लिंग रूप याद करना है, उसके बाद ये सेम है। प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में तत् ते तानी, तत् ते तानी। ठीक है, बस यही चेंज है, बाकी तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन आपका देखो पुल्लिंग के समान चलेगा, बिल्कुल पुल्लिंग जैसा चलेगा। बस दो विभक्ति याद करनी है, वो भी दोनों प्रथमा और द्वितीय एक जैसी हैं, एक ही रूप याद करना है, तत् ते तानी। प्रथमा व्यक्ति में भी वही और द्वितीय व्यक्ति में भी सेम है। जब भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे प्रश्न तो वो वह देगा कि तत् का नपुंसक लिंग रूप इस विभक्ति वचन में बताइए, स्त्रीलिंग रूप इस विभक्ति वचन में बताइए और पुल्लिंग रूप इस विभक्ति वचन में बताइए। तो ये आपका अलग अलग है। द्विवचन मोस्टली नहीं पूछता है, लेकिन द्विवचन देखो ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर सारा सेम है, बाकी तृतीया से सप्तमी तक। ठीक है बेटा, तो ये है आपका बेटा तत् के सर्वनाम रूप। अच्छे से 2 से 3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, छोड़ना कुछ नहीं है। अच्छे से पढ़ कर जाइए सारा सिलेबस। ओके।